ओके केशवान जी, अभी हम पद सुनेंगे चेन्नई सिस्टर से और ओके। हार्दिक अंकल हार्दिका का रखेंगे आपका पद। हाँ ओके मोनिका, यू कैन स्टार्ट। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जेवो जो तेवो शीके उदगल स्वभावती संगते वो रंग लागे संगना प्रभावती बेला थाय संयोग પોતાના અભિપ્રાયથી આકર્ષાય પરપોતું માન્યતાના આવતી વ્યવહારે રાશિ જોવે પોતાના મૈલથી પાંછા રાખે આગ્રહો જેવું મારી સ્ટાઇલથી તેજ દખલ આવે દકાના વાસથી પોતે વર્તો મારે સૌને અલ્લરની લાયથી पर हारे बफाएला रगवाटवायथी सोबतनी असर थाय कुसंगीनी जायथी सत्संगनु महात्वन चेतारा के पापथी जग बाव मुरा पड़े आज प्रजापति जेवो जोवे तेवो शीके उदगल स्वभावती संग तेवो रंग लागे संगना प्रभावती। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ। કેવું લાગ્યું પદ? हाँ, उस पद में मुझे वो एक दो लाइन समझनी थी। हाँ, वो ते तेज दकल आवी दकाना आवाज थी પોતે વળતો મારી સૌને અલ્લરની લાયથી। હા। તેથી જ દખલ આવી ડખાના અવાજથી। હવે હિન્દીમાં કે ગુજરાતીમાં બોલું? हिंदी में। हिंदीમાં। હવે આજે બે वाक्य, ये जो दो वाक्य है जो कविराज ने गाया उसका ऊपर के साथ कनेक्शन है। તેથી જ દખલ આવી ડખાના અવાજથી, એટલે પાછા રાખે આગ્રહ જીવો મારી સ્ટાઇલથી। એટલે जैसे भी जिसके लिए भी हम आग्रह होता है, आग्रह यानी मुझे ये चीज चाहिए। अभी सपोज मम्मी ने कुछ खाना बनाया हो, पर वो आग्रह क्या हो कि मुझे ये खाना अच्छा नहीं लगता, मुझे यही खाना बना के दो। अभी ये जैसे ये जो आपने आग्रह किया, मतलब मुझे जिद किया, आग्रह किया, क्योंकि मुझे जीना है अपने स्टाइल थी। अभी जो हमारे अंदर जो माइंड में जो पूरी डिजाइन बनी हुई है, मुझे ऐसा ही स्टाइल से जीना है, मुझे ऐसा ही खाना करने का है, और अपनी समझ के हिसाब से जो चलते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या आता है? उसका रिजल्ट ये आता है कि वो दखल आवी डखाना आवाज थी, अंदर जो अभी डखा खड़ा किया कि मुझे ऐसा चाहिए, तो उसकी वजह से पूरा जो चीज सहज रीत से चलनी चाहिए वो दखल की वजह से सब बिगड़ जाती है। सामने वाले का दिल टूट जाता है, सामने वाले का मन एक दूसरे से मतभेद हो जाता है, उनके साथ जो
अभेद्यता रहनी चाहिए मम्मी पापा के साथ या किसी फ्रेंड के साथ। तो जो हमने आग्रह किया उसकी वजह से रिजल्ट क्या आता है, दखल हो जाती है। दखल हो जाती है मतलब कोई भी प्रकार की एडजस्टमेंट नहीं होती है, और उसकी वजह से क्या होता है, पोते बढ़तो बाड़े सौने अंदर नहीं लाए थी। जो अंदर पीड़ा होती है, अंदर अंदर जो अंदर तूफान खड़ा हो जाता है, उससे वो खुद तो जलता भी है, सामने वाले को भी जलाता है। सामने वाले को भी अंदर आग में जलना पड़ता है, क्योंकि हमारा बिहेवियर बदल जाता है। हमने डखा किया जिसकी वजह से बिहेवियर का असर हुआ, डखे की वजह से, तो खुद तो जलता ही है इस आग में और सामने वाले को भी जला देता है। इसलिए बनता क्या प्रयत्न करना चाहिए कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए कि हमारे व्यवहार से किसी को भी दखल नहीं हो, इंटरफेरेंस नहीं हो, उसको तकलीफ नहीं हो। और फिर वो तकलीफ खड़ी हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है कि अंदर फिर तूफान खड़ा हो जाता है। तूफान खड़ा होता है तो दादा जैसे बोलते हैं कि जैसे क्रोध करता है, तो क्रोध करने से खाली हमको खुद को अकेले को नुकसान नहीं होता है, जिसके ऊपर क्रोध किया उसको तो बहुत असर होता है, और जिसने क्रोध किया उसी को भी असर होता है। क्योंकि क्रोध करने से क्या होता है, अंदर बहुत सारी जीवात मर जाती है, और उसका उसके ऊपर इतना डिप्रेशन आता है, कभी कभी तो अटैक भी आ जाता है। तो दादा क्या बोलते हैं कि जब हम किसी को दुख देते हैं या किसी को भी तकलीफ देते हैं, तो हम उसको उसकी वजह से खाली वो सामने वाले को असर नहीं होता है, हमको खुद को भी बहुत असर होता है। ख्याल आया? हाँ। दखल आ। हाँ। और कुछ क्या समझना है? बाकी सब समझ में आ गया? नहीं, वो सेकंड लाइन, वेला थाय संयोगो પોતાના અભિપ્રાયથી આકર્ષાય પરકો તો માન્યતા આવે। हाँ, वो कहाँ पर है? वो व्यवहार सेकंड लाइन। भेड़ा था संयोगो पोताना अभिप्राय थी। हाँ, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अभी क्या है, जो हमारे सामने हमारे अंदर जो किसी के लिए भी अभिप्राय है, भाई मेरी मम्मी तो ऐसी है, मेरा भाई तो ऐसा है, मेरी सिस्टर तो ऐसी है, अगर वो तो हमेशा मेरे खिलाफ ही बात करेगी, वो मेरे मेरे लिए कभी अच्छा बात ही नहीं करती है, और उसका तो हमेशा नेचर ही ऐसा है कि वो मेरे को हमेशा हैरान ही करती रहती है। ऐसा जो कोई भी ऐसे भी अभिप्राय हम दूसरों के लिए बांधते हैं, तो वो जो हमारे हमारे जो अभिप्राय है उसकी वजह से ऐसे संयोग इकट्ठे होते हैं। दादा भगवान क्या बोलते हैं कि आप किसी के लिए भी अभिप्राय बांधोगे तो वो आदमी वो आपकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि आपके अभिप्राय से जो आपने ऐसा उसके लिए अभिप्राय बांध लिया, पर एक्चुअली उसके माइंड में ऐसी नई भी बात होती है, उसके लिए उसके अंदर तो दूसरा ही विचार होता है, पर उसके लिए आपको आपके लिए उसको बहुत प्यार होगा, रिस्पेक्ट होगा, लव होगा, सब कुछ होगा, पर हमारे खुद के अभिप्राय की वजह से क्या होता है कि हमको वो सब उनका गलत दिखाई देता है, और ऐसा अभिप्राय जो हमने बांध लेते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी वाणी बदल जाती है, हमारा वर्तन बदल जाता है, हमारा उसके साथ बिहेवियर बदल जाता है, पर एक्चुअली वो ऐसा है नहीं, वो ऐसा है नहीं। हमने एक बार किसी को चोरी करते हुए देख लिया, हाँ, पर वो उसका कोई उस दिन कोई तकलीफ होगी, कोई कारण से उसने वो गलत काम कर दिया, पर उसके लिए उसको अंदर पश्चाताप भी हुआ होगा कि मैंने ये क्या गलत किया, पर उसको क्या बच्चे के लिए कुछ ये चाहिए था, सर्वेंट ने जो अगर गलती से चोरी कर डाली तो उसके बच्चे के लिए उसको कुछ फीस भरनी थी या कुछ भी था, किसी कारण से उसने चोरी की, तो एक बार उसको आपने देख लिया, देख लेने से क्या प्रॉब्लम हो जाता है कि आपको उसके लिए अभिप्राय पड़ जाता है कि ये चोरी करती है, पर उसका सर्कमस्टेंसेस अलग था। पर वो दूसरे दिन तीसरे दिन फिर उसको कभी भी ऐसा विचार नहीं आता कि मैं चोरी करूं, पर हमारे अभिप्राय में क्या आ जाता है, क्योंकि हमने एक बार उसको ऐसा देख लिया तो हमको ऐसा ही लगता है कि अभी अभी रूम में जाएगी ना, अभी फिर से चोरी करेगी। अभी दादा यहाँ पर बोलते हैं कि ये जो अभिप्राय हम बांध डालते हैं ना, उसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान होता है, और ये हमको किसी भी हालत में, क्योंकि हर दिन हर घड़ी सबके लिए सब संयोग बदलते रहते हैं। जो कोई चोर रहा तो उसको अभी ऐसा विचार होता है कि मैं कैसे करके सबको सुखी करूं, कैसे करके सबको दान करूं, क्योंकि उसका संयोग बदल गया।
तो उसको हमको अभिप्राय को वहां पर कहीं भी पकड़ के रखना नहीं चाहिए। और अगर हमारा ये अभिप्राय अभिप्राय हमारा ऐसा पकड़ में आएगा और उसको हम पकड़ के रखेंगे, तो रोज हमारे सामने जो हमारे अभिप्राय के हिसाब से सब संयोग इकट्ठे आएंगे, और वो संयोग फिर हमारे फेवरेबल नहीं भी होंगे। ख्याल आया? आकर्षाय हाँ। परपोटो मान्यता ना तावती। परपोटो यानी क्या बोला कि ये जो शरीर है इसको परपोटो दादा बोलते, गुजराती में परपोटो बोलते हैं। तो ये जो शरीर है वो किससे आकर्षण होता है? उसी बात से, जो मान्यता है हमारे, कोई भी प्रकार की मान्यता है तो उसका जो असर है, उससे वो आकर्षाय हो जाता है, उसका आकर्षण हो जाता है। जो भी इस परपोटो के अंदर अंदर जो ये पूरा अंदर पूरी बहुत बड़ा तूफान भरा पड़ा है, तो जो जो चीजें हम मान्यता में हमारी होती है उससे वो उस जगह पे वो आकर्षण होता है। तो हमको क्या करना है, जो हमारी हमारे हमारे को कहाँ पर उसका पूरा लक्ष्य रखने का है, हमारा आकर्षण कहाँ पर होना चाहिए। आत्मा के सिवाय कहीं भी आकर्षण नहीं होगा, तो वो पूरा आत्मा की तरफ ही उसका आकर्षण होएगा। दुनिया की मान्यता के ऊपर चलेंगे तो दुनिया के वहां पर ही आकर्षण होगा। तो जहां पर भी आपकी मान्यता है, जहां पर आपकी थिंकिंग चलती है, वहां पर आपका पूरा माइंड, मन, वचन, काया, बॉडी उधर आकर्षण करता है। तो हमको कहां पर आकर्षण रखना चाहिए? खुद के स्व में रखना चाहिए, ऐसा कविराज का भाव है। ख्याल आया? हाँ। तो हमारे को जब भी किसी के लिए भी मान्यता नहीं रखने की मन में कि भाई ये ऐसा ही है, किसी के लिए अभिप्राय नहीं रखने का, किसी के लिए प्रेजुडाइज नहीं रखने का। क्योंकि ये प्रेजुडाइज रखना, अभिप्राय रखना, किसी की जो मान्यता है उसको पकड़ के रखने से हमारा खुद का बहुत बड़ा नुकसान होता है, बहुत बड़ी जोखिमदारी है। क्योंकि उसके हिसाब से फिर क्या है, हमारे संयोग सब बदल जाते हैं। ये बॉडी बदल जाएगी, बॉडी का बिहेवियर बदल जाएगा, वाणी बदल जाएगी, वर्तन बदल जाएगा। श्री दादा क्या बोलते हैं कि जैसे जैसे आप अभिप्राय करते हो उसकी वजह से आपकी वाणी भी बदल जाती है। व्यवहार तो बदलता है पर आपका उसके साथ बात करना भी बदल जाता है। ख्याल और आया? मोनिका, खुशी, हाँ। आप पद का टाइटल का मीनिंग क्या है, एक बताइए केशव दादा को, और बाद में केशव दादा उसके जरा उसके बातें करो टाइटल के ऊपर। हाँ, मुझे पद के टाइटल में मुझे ये समझ में आता है, जो भी हमारे साथ रहते हैं वो हम उसी से हम सीखते हैं, और जो वो करते हैं हम उसी का हम रंग लगाते हैं। वो सीखते हैं। बहुत बड़ा डेप्थ है इस पूरे वाक्य में। जेवू जुए तेवू सीखे, मतलब जैसे आप देखते हो, जैसे आप कुछ आपकी आंखों ने देखा तो वैसे आप सीखते जाते हो। उसके लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है। एक बार दादा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। पुद्गल का स्वभाव, पुद्गल यानी ये जो शरीर है, हाँ, मन वचन काया जो शरीर है, तो ये जो उसका स्वभाव कैसा है, उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वो जैसा देखता है ना वैसा वो सीख जाता है। आपको बताओ, जैसे मेरी सिस्टर थी, तो मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, तो मेरी सिस्टर खाली मम्मी के साथ पास में खड़ी रहती थी जब छोटी थी। तो मम्मी को खाली ऐसा ऑब्जर्व करती रहती थी, क्या किया, रोटी कैसे बनाई, ऐसा कैसे किया। मम्मी उसको सिखाती नहीं थी, खाली ऐसा वो उसके सामने खड़ी रहती थी। तो जैसा वो देखती थी, वो एक दिन ऐसा टाइम आ गया कि उसके जैसा कोई खाना ही नहीं बनाया। सब लोग बहुत प्रशंसा करे कि तुमने कहाँ सीखा, तुम कोई क्लास ज्वाइन किया? नहीं, वो तो मैं जब छोटी थी ना तब मैं सब देखती रहती, ऑब्जर्व करती थी। भाई इसके बाद उसने कैसे राई डाली, फिर ऐसे कैसे धनिया डाला, फिर धनिया एंड में क्यों डाला, नहीं तो जल्दी डाले तो धनिया फिर जल जाता है, तो फ्रेश लगना चाहिए, तो फ्रेश धनिया एंड में डालते। ये सब उसने ऑब्जर्व किया। तो ऑब्जर्व करने से क्या हुआ कि उसको पूरा खाना बनाने को आ गया। वैसा क्या है, ये पुद्गल का स्वभाव है। तुम नहीं चाहो भी ना कि मुझे नहीं सीखना है, तो भी तुम ऐसा देखोगे तो तुमको खुद ही आ जाएगा।
इसका और एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया। तो एक बार क्या हुआ कि दादा ने बोला कि एक लड़का था, तो दादा वो उसका उसका काम ही क्या था, चोरी करने का, पर उसका पॉकेट कैसे काटने का वो मास्टर था। तो वो चोर की पूरी जमात होती है, चोर की पूरी पूरी वो होती है, मतलब उनका पूरा घर में उनका स्वभाव है भाई चोरी करना, तो चोरी करने को आता है। पर वो मास्टर था, मास्टर ऐसा था कि उसको जैसे ही वो उधर बस आती थी, तो हमारे ओल्ड जमाने में क्या होता था, लाइन नहीं हुआ करती थी, ऐसे सब लोग बस में दौड़ते थे। तो वो जमाने बहुत साल पुरानी बात है। तो जैसे ही बस आती थी ना, सब लोगों का दौड़ते थे सब एक साथ में। तो वो जो जो पॉकेट कट करता था ना, तो उसको हाथ में ऐसी ऐसी कला थी कि ऐसा करके वो उसके पीछे पैंट के जो पीछे पॉकेट था उसमें पर्स रखते थे लोग, तो उधर ऐसा कट मारता था और 2 मिनट में वो उसका पर्स हाथ में आ जाता था, वो लेके चला जाता था और उसको वो बस में चढ़ जाता था, उसको पता ही नहीं चलता था। तो वो जब दूसरा उसका भाई बड़ा हुआ, तो उसने उसको बोला कि मुझे मुझे ये आपकी तरह ऐसा पॉकेट मारना सीखने का है, तो मेरे को पूरा सिखाओ घर में बैठ के। तो उसने क्या बोला कि ये ऐसा सिखा ही नहीं जाता, इसका कोई कॉलेज नहीं है, तू कल बस स्टॉप पे मेरे साथ आना और मेरे को थोड़ा 2-3 दिन ऑब्जर्व करना कि मैं कैसे पॉकेट काटता हूँ, और वो तू देखेगा तो आ जाएगा। तो उसने उसके साथ वो रोज जाता था बस स्टॉप पे, और वो उधर खड़े खड़े उसको दूर से देखता था कि वो कैसे उसने हाथ में निकाला, कैसे उसने हाथ में ब्लेड रखा, कैसे उसने बांध के पहले से ही तैयार करके रखा था और पैंट पे ऐसा कट मारा। तो 2-4 दिन वो उसको ऑब्जर्व किया, तो 5वें बार वो गया उधर और वो भी उसकी तरह मास्टर बन गया पॉकेट काटने का। तो उसके लिए कोई कॉलेज में जाना नहीं पड़ता है, खाली देखने से ही आ जाता है, ऑब्जर्व करने से ही आ जाता है। तो इसके लिए ये पूरा साइंस है, जेऊ जुए तेऊ सीखे, ये पुद्गल का स्वभाव है। एक तो ये चीज क्लियर हो गया, पर दूसरा संग ते वो रंग लागे संग ना प्रभाव थी। अभी जो चोर है, तो चोर का संग किया तो वो उसको फिर वो उसका रंग लग गया, तो वो भी चोर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। क्योंकि उस किसका संग किया, चोर का संग किया, उसका स्टाइल उसको अच्छा लगा, वो एकदम कैसे ऐसे फटाफट पर्स हाथ में आ जाता है, फिर बहुत पैसा मिल जाता है, फिर वो जाके मौज करता है। तो किसका संग किया? चोर का संग किया, तो वो भी चोर बन गया। क्योंकि उसका संग का इतना बड़ा प्रभाव है, इतना बड़ा प्रभाव है कि उसको जैसे वो देखता है ना कि भाई इसको उसमें से इतना फायदा हुआ, तो उसमें वो उसके पीछे घुस जाता है। जिसको दादा ने बोला स्लीपरी, स्लीपरी यानी जहां पर स्लीपरी होता है, कहीं पानी गिरा होता है, चिकाश होती है, तो वहां पर कितना भी संभालो संभालो तो भी ऐसा पकड़ पकड़ के जाओ तो भी स्लिप हो जाता है, क्योंकि स्लीपरी है। ऐसा दादा ने बताया कि ये जो टाइम है, ये जो काल है जो चल रहा है, बहुत स्लीपरी है। तो अपना संग कैसे करना चाहिए, किसके साथ संग करना चाहिए? अच्छे अच्छे लोगों के साथ करना चाहिए, भगवान के साथ संग करना चाहिए। अगर हम दादा के साथ संग किया तो हम दादा जैसे बन जाएंगे, पर चोर के साथ संग करेंगे तो चोर जैसे बन जाएंगे। तो हमको अभी डिसाइड करने का है कि हमको किसका संग करने का है लाइफ में। बहुत बड़ी चीज है। वो दादा ने सत्संग के लिए और कुसंग के लिए बहुत बोला है। कुसंग कैसा है कि आपको 2 मिनट में नीचे गिरा देगा। सत्संग करने के लिए बहुत हैंडल मारना पड़ता है, क्योंकि उस चीज में तो इंटरेस्ट ही नहीं आता है। दूसरी चीज में इंटरेस्ट आता है, दूसरे सब गलत काम करने में इंटरेस्ट आता है। जहां पर इजी मनी होती है वहां पर इंटरेस्ट आता है। कहीं भी जहां पर हमको इजीली हर एक चीज हाथ में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, तो उधर उधर अपने को आनंद आता है। पर सत्संग में जाना, वहां पर बैठना पड़ता है, उधर समझना पड़ता है, ज्ञान में रहना पड़ता है, सत्साधन के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर बहुत प्रेशर आता है। तो उसके लिए एक बोला है कि भाई जैसा संग करोगे वैसा रंग लग जाएगा। सत्संग का संग करोगे तो सत्संग में बहुत प्रोग्रेस हो जाएगी, आप मोक्ष की तरफ पहुंचाएंगे। और दोनों में क्या होता है, दोनों केस में
संग करने से। फिर संग, सत्संग का आप संग करो या कुसंग का संग करो, जिसका भी आप संग करोगे उसके टॉप पर पहुंच जाओगे। क्योंकि पुद्गल का स्वभाव है, जैसे उसको सामने दिखने को मिलता है वो वैसा ही हो जाएगा। जैसे हम दादा भगवान के पास आखा दिन बैठे रहते थे तो हमको दुनिया की कोई चीज का विचार ही नहीं आता था, कुसंग क्या है उसका विचार ही नहीं आता था। पूरा दिन सत्संग में दादा के पास रहे, दादा की बात सुने, दादा क्या पूरा ब्रह्मांड की बातें करते, सिमंदर स्वामी की बात करते, और उसमें से इतना आनंद और इतना वो होता था कि मोक्ष क्या होता है, मोक्ष का जो दादा ने हमको वर्णन किया, तो उसमें ही ऐसा रहता है कि मोक्ष में इतना सुख होता है। पूरे संसार में हम सुख ढूंढने की बहुत कोशिश करते पर कहीं भी सुख नहीं मिलता था, पर दादा के पास इतना अनंत सुख का अनुभव होता था, तो हमको क्या होता था, इधर से कहीं जाना नहीं है। मतलब क्यों ऐसा प्रभाव पड़ा, क्योंकि पुद्गल का स्वभाव ही ऐसा है, जिसका संग करोगे वैसा असर हो जाएगा। ये बहुत बड़ा साइंटिफिकली दादा ने खोला कि हमारा ये जो बॉडी है उसका स्वभाव ही ऐसा है कि जिसका संग मिलेगा वैसा हो जाएगा। इसलिए दादा बोलते थे अलर्ट रहने का, बहुत अलर्ट रहने का। मालूम पड़ इसलिए गया। यहां तक दादा ने बोला कि अगर मैं गुस्से में आपको मार के भगा दूं इस रूम में से, तो भी बाहर जाके बैठ जाना, क्योंकि बाहर इतना बड़ा कुसंग है कि मैं आप वापस ही नहीं आ पाओगे। इसलिए बोला कि मैं आपको 7 दिन के लिए भी सजा दूं ना कि मेरे रूम में मत आना, तो भी बाहर जाके बैठ जाना, घर भी मत जाना। फिर मैं 7वें दिन बोलूं कि अभी अंदर आ जाओ तो आ जाने का, क्योंकि इधर तुम दरवाजे के बाहर भी बैठोगे ना, दादा के रूम के दरवाजे के बाहर, तो भी तुम्हारी सेफ साइड है। और अगर एक बार छोड़ के चले गए फिर तो राम तेरी माया, तुम्हारा तो ठिकाना भी नहीं पड़ेगा। मालूम पड़ गया। इसलिए दादा ने ऐसा समझाया कि भाई ये दादा का संग हुआ है ना, तो फिर चाहे उधर कितनी भी मार पड़े, उधर चाहे कितनी भी दादा फायरिंग दे, उधर चाहे कितना भी आपको तकलीफ में आ जाओ, उधर चाहे आपको खाना मिले चाहे नहीं मिले, पर वो जगह छोड़ना मत। क्योंकि जो आपको संग मिला है ना, वो बड़ी मुश्किल से मिला है, बहुत बड़े पुण्य किए होंगे तब जाके दादा का संग मिलता है, बहुत 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 पुण्य किए हो तब जाके सत्संग मिलता है, बाकी सत्संग ऐसा नहीं मिलता है। आप सब लोग बहुत लकी हो कि दादा की बात सुनने को मिलती है, बाकी दादा की बात भी सुनने को नहीं मिले। इतना इतना काल का प्रभाव है। ये तो हम सब बच गए दादा भगवान की वजह से, दादा भगवान हमको मिले तो हम बच गए, नहीं तो बाकी इतना दादा बोलते हैं कि लाखों वर्षों तक पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। मोक्ष तो दूर रहा, पर अंधेरे में से बाहर ही नहीं निकल सकोगे। ख्याल आया? बात ख्याल आ गया। हाँ। ओके, तो जरा और मम्मी में देखा था भगवान? नहीं देखा था, क्या करेगा दादा, मम्मी में कैसे देख सकता है? नहीं, अभी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि धीरे धीरे प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो फिर वो दादा नहीं बोलते कि तलवार मैंने आपको दी, फिर आपने तलवार को वापरा नहीं, मयान में ही रख दिया, तो वो तलवार काट खा जाएगी, फिर काम ही नहीं लगेगी। तो धीरे धीरे क्या है, रोज तलवार को तीखा करना पड़ता है। तीखा कैसे करेंगे, तो फिर भूल जाए तो दादा भगवान में शुद्धात्मा देखना भूल गया, गॉड देखना भूल गया, मुझे क्षमा कर दो, मुझे शक्ति दो, फिर से मैं ऐसी भूल नहीं करूं। ऐसा बार बार करना पड़ेगा, तब जाके धीरे 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 गाड़ी सेट होगी। हम तो क्या करेंगे, अगर भूल जाते तो फिर हमारे को पश्चाताप भी नहीं होता। दादा बोलते थे हमारी आज्ञा है कि रियल रिलेटिव देखने का सब जीव मात्र में, ये बहुत बड़ी आज्ञा है दादा की। इसके ऊपर दादा बहुत फोर्स देते थे, क्योंकि हमने कभी किसी के अंदर शुद्धात्मा देखा ही नहीं है। मम्मी है तो मम्मी तरीके देखते, फादर को फादर तरीके देखेंगे, भाई को भाई तरीके देखेंगे, पर वो तो हम बॉडीली देखते हैं, आउटर साइड है, पर इनर साइड से उनके अंदर शुद्धात्मा भगवान है, वो दृष्टि हमारी दादा भगवान ने डेवलप की है, बहुत मेहनत करके डेवलप की है। तो वो जो दृष्टि हमको मिली है, उसका हमको एवरीडे प्रैक्टिस करने का, और एक प्रैक्टिस करते करते क्या होगा, फिर एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, सहज रीते। जैसे आप इधर बाहर निकलोगे तो आपको कोई हैंडल भी नहीं मारना पड़ेगा, फोर्स भी नहीं करना पड़ेगा, सहज रीते हर एक जीव के अंदर आपको शुद्धात्मा दिखाई देगा। और अगर वो दिखाई देने लग गया तो आपने पूरा अक्रम विज्ञान की जीत हो गई आपकी। बहुत बड़ी चीज है, जिसका
एंड जो उसका रिजल्ट है, उसका एंड जो हमको रिवॉर्ड मिलता है, वो सीधा हमको मोक्ष का कनेक्शन मिलता है, जिसकी दादा ने गारंटी दी है कि जो मेरी 70% भी आज्ञा पालेगा, तो उसको पालन करेगा, तो उसको मैं गारंटी देता हूं कि 1-2 अवतार में सीधा मोक्ष चला जाएगा। इतनी बड़ी कोई गारंटी देता है? तो बोलो हम बढ़िया। कैसे भूल जाते हैं कि रियल रिलेटिव। हाँ, तो जरा प्रैक्टिस तो आप तो दोनों हैं, एक दूसरे को रिमाइंड कर सकते हैं। देखा देखा देखा, वो तो नहीं कर सकते। खुशी, कर सकते हैं। एक दूसरे को टीम बनाओ ना, हाँ। कि नहीं देखा चलो देख के आते हैं। हम ब्रदर्स में हमारा हमने ऐसा ब्रदर्स के अंदर है ना, तो जैसे भी हम 8 भाई है, तो हम सब दूसरे को जब भी मिलते हैं ना, तो सबसे पहला सवाल ये पूछते हैं, शुद्धात्मा देखा मेरे अंदर? मैं बोला हाँ हाँ भूल हो गई, अभी आपने अच्छा किया मुझे याद दिलाया, अभी मैंने देखा। हाँ, ऐसे ऐसा करो ना। करते करते प्रैक्टिस हो गया। ओके, जय सच्चिदानंद। तो सॉरी जय आज थोड़ा लेट हो गया। आई होप दिस वाज वर्थ इट। हाँ, हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ओके, कीर्ति बहन। जय सच्चिदानंद।